तो हेलो दोस्तों। आज का भाई ये सवाल उठता है कि बोर्ड एग्जाम में 90% कैसे स्कोर करें। 90% स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि अगर 95 की इच्छा मत रखिए, 95 की भी इच्छा रखिए, लेकिन ये वाली बात होनी चाहिए कि 90% तो भाई कम नहीं आए। और सबसे पहली बात, मैं अपने बारे में भी एक बार बता दूं, मेरे खुद के 98% रह चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये वाली बात कि 90% कैसे स्कोर करें, है ना। क्योंकि परसेंटेज जो पर्सन बोल रहा है वो कितना एलिजिबल है, सबसे पहले वो वाली बात ध्यान रखते हैं। और आप लोग बोर्ड्स के में किन किन बातों का ध्यान रखें, सबसे पहले उस बात पर ध्यान रखते हैं। ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी बात के लिए कि 90% स्कोर होगा तो होगा कैसे, क्योंकि आगे जब आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मिलेंगी या आगे जैसे आपके एग्जाम्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप का पार्ट इसका बनता ही बनता है। और अब एग्जाम्स तो रहते ही रहते हैं सिर पे। तो सबसे पहले मेरी एक बात ज़रूरी ज़रूरी समझिएगा। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। सर ये आपने क्यों बोला? देखिए, एक बात समझिए, जब आपके सामने कैरम बोर्ड का गेम आता है तो क्या आप ये सोचते हैं कि उस कैरम बोर्ड के गेम में हम क्या करें कैसे करें? नहीं, आप सीधे शुरू कर देते हो, चांस लगाते हो, उसके बाद शुरू कर देते हो। तो एक बात ध्यान रखो, पढ़ाई के लिए ये मत सोचो कि पहले मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद दुनिया भर की दिमाग लगाना, और उसके बाद जब तक पढ़ाई का टाइम आया तब तक थक के सो गए या मोबाइल चला रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में रखिए, सबसे पहले एक बात दिमाग में समझ लीजिए, सर सीधा सा है, शुरू करिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात ये मत समझिए कि सर मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है, मैं तो बोलूँगा मोबाइल चलाओ, खूब चलाओ, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करो। सर कैसे? सर सीधा सी बात है, आप मोबाइल का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? आप एक काम ही करिए, ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन हुई है जिसमें स्टडी हो रही है, यूट्यूब पर वीडियोज़ देख लीजिए स्टडी के, बहुत सीधा सा है। आप सबसे पहली बात है 10 मिनट दो। देखो, आप लोगों ने शायद वो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसमें देखा होगा ऑल इज वेल ऑल इज वेल। बस कुछ यही यहाँ पे यूज़ करो, अपने दिमाग को उल्लू बनाओ। दिमाग को बोलो भाई बस 10 मिनट पढ़ना है, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट बाद बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने शुरू करें जिसमें शुरुआत में आपका इंटरेस्ट है। पहले आपने उसके कारण जाने, रीज़न जाने। धीमे धीमे आपको खुद पता चलेगा ये 10 मिनट कब 30 मिनट और ये 30 मिनट कब 1 घंटा बन जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। पूरा पूरा टॉपिक हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा 8 8 घंटे जो पढ़ता है ना, इसका ये मतलब नहीं है लगातार 8 घंटे पढ़ना है। भाई 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद उसने अपना टारगेट बना लिया, थोड़े दिन गैप ले लिया, भाई सीधा सा है। उसके बाद फिर कुछ और कर लिया, बस बात खत्म। आराम से अपनी पढ़ाई चल रही है। आपको सिर्फ किताब खोल के पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट भी समझने होंगे जो आपके लंबे समय तक काम बनेंगे, है ना। तो हाउ टू स्टार्ट वो सीधा सा है, आप अपना छोटा छोटा आराम से शुरू करो। सबसे पहले अपने दिमाग को बोलो भाई बस 10 मिनट पढ़ना है, शुरू करो पढ़ाई, बाकी सब बातें छोड़ दो। दूसरी बात, आप लोग एक बात ध्यान रखो, आप लोगों को अगर सफलता हासिल करनी है तो आप पीवीएस 5 ईयर के पेपर लगाओ। देखो एक बात ध्यान रखो, पीवीएस 5 ईयर के पेपर लगाओ, दैट्स इट। पीवीएस 5 ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर आप लोग लगा लो, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा भी पेपर में क्या क्या आ रहा था, और पेपर में जो जो आ रहा था उसी से शुरू करो। पीवीएस ईयर के पेपर लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को टारगेट दे दो भैया। खुद को टारगेट देने का सेंस क्या है? खुद को टारगेट दो मतलब मुझे अब ये करना ही करना है। आपने अपनी कॉपी में लिख लिया कि आज आपको क्या क्या करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। एक कॉपी में अपना शेड्यूल बनाओ, उस पर टिक करो, अच्छा मुझे आज 5 खत्म करने हैं, ठीक है मैं आज ही 5 खत्म करूंगा। खुद को टारगेट दो धीमे 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 धीमे। जब आप लिख के करते हो ना, तो एक अलग ही प्रभाव आप पे पड़ता है। लिख के करो, खुद को टारगेट दो, सबसे अच्छा है। खुद को टारगेट दो, बहुत सीधा सा। और इवन अगर आपको कुछ अच्छा लगता है ना, तो उसका भी पॉइंट रख सकते हो, भाई ये चॉकलेट मैं तभी खाऊंगा जब मेरे 5 टारगेट पूरे हो जाएंगे। भाई देखो, खुद को एक आधार और बेस देना पड़ेगा। ये दिमाग आपको नहीं चलाना चाहिए, मतलब आप किस दिमाग के अकॉर्डिंग में चलो, सिर्फ और सिर्फ मन कर रहा है ये कर रहे हैं, नहीं। आप अपने दिमाग को बोलो भाई ये जरूरी है इस वक्त, है ना, मेरा कैरियर मेरा फ्यूचर इस पर निर्भर कर रहा है। तो खुद को टारगेट दो, कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात, डिप्रेशन वगैरह को सब नेगलेक्ट कर दो, ये सब मुंहमाया है, बेमतलब की बातें हैं। अच्छा सा है, सीधा सा, अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सभी डिप्रेशन सब बातें हैं, उसका सिलेक्शन होगा, वो आगे बढ़ रहा है भाई, उसको हो जाएगा, ठीक है हो जाने दो भाई। आधे लोग तो इसलिए डिप्रेशन है कि वो वाली बंदी उससे बात करती है, भाई करने दो, क्या दिक्कत है ना। एक नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, क्या दिक्कत है जीवन में, है ना। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले मोटी मोटी बात, एक बात ध्यान रखिए, पीवीएस ईयर को टारगेट करिए और जस्ट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, और आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं और उसमें बेहतर हो जाते हैं, एक बेसिक सा सिद्धांत है। तो अगर टारगेट 90% आपको लाने हैं, आप बस स्टार्ट करिए, पीवीएस ईयर में फोकस करिए, बार बार उसका रिवीजन करिए, खुद को टारगेट दीजिए छोटे छोटे, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी वरना फिर यही ध्यान लगाते रहोगे कि पड़ोसी वाली बंदी ने क्या बात करी, उसका मैसेज आया कि नहीं आया, या मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो फिर इसी टाइप से हम लोग आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू डियर, थैंक यू।